G20 की प्रेसिडेंसी वाले वर्ष में भारत एक ऐसा देश बनकर उभरा है जो विश्व का नेतृत्व कर सकता है, जो विश्व गुरु खुद को साबित कर चुका है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है अफ्रीकन यूनियन का जिक्र करना। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मोदीज गारंटी करके एक टर्म का इस्तेमाल किया था और वाकई वो जो गारंटी रही उस अफ्रीकन यूनियन को, वो G20 की सदस्यता उस 55 देशों के समूह को दे गई। इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। विश्व मंथन के सबसे बड़े मंच G20 की बैठक के पहले ही दिन साझा घोषणा पत्र पर सहमति बन जाती है। भारत की अध्यक्षता में होते G20 सम्मेलन में सबकी सहमति से ही अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्य बनाने पर मुहर लग जाती है। विश्व में विश्वास के संकट को आपस में मिलकर दूर करने की बात प्रधानमंत्री की तरफ से कही जाती है और तब प्लेनेट पीपुल पीस और प्रॉस्पेरिटी यानी धरती जनता शांति और समृद्धि के साथ हर मुद्दे पर 100% एकता भारत की अगुवाई में G20 देशों ने दिखाई। विश्व मंथन के मंच भारत मंडपम में शनिवार की सुबह पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये संदेश दुनिया को दे दिया। शक्ति और सामर्थ्य का इस्तेमाल कमजोर को मजबूत बनाने में, लोगों को ऊपर उठाने में, हकदारों को उनका हक दिलाने के लिए किया जाता है और भारत की इस ताकत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तभी तो जब अमेरिका और रूस को ताकत मिली, विश्व शक्ति का तमगा मिला, तो अमेरिका और रूस ने अपनी पावर का इस्तेमाल दूसरे देशों पर बम गिराने, अपने हिसाब से देशों को चलाने के लिए किया। लेकिन जब भारत के पास G20 की अध्यक्षता के साथ विश्व की 20 बड़ी आर्थिक ताकत वाले देशों को एक मंच पर लाने की वैश्विक शक्ति मिली, भारत ने इस शक्ति का इस्तेमाल 55 देशों के अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए किया। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। प्रधानमंत्री के इस हैमर डिक्लेरेशन के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर आगे बढ़ते हैं। अफ्रीकन यूनियन के प्रमुख अजाली असोमानी को आमंत्रित करते हैं। असोमानी आगे आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के सीधे गले लगकर 55 देशों के अफ्रीकी संघ को मिली G20 की सदस्यता के लिए भारत का शुक्रिया जताते हैं। भारत के प्रधानमंत्री और अफ्रीकी संघ के प्रमुख का ये मिलाप चीन के लिए चुनौती है, चक्रव्यूह। चीन की चाल के खिलाफ भारत की चतुर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का परिणाम है, जिसकी तारीफ अमेरिका तक कर रहा है। की खबर है कि अफ्रीकन यूनियन एक मेंबर बनेंगे। मेंबरशिप सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हम समझते हैं कि ये G20 दुनिया के सबसे बड़े इक्तिसादी मसला हल करने के लिए। नरेंद्र मोदी जब कर्ज बांटकर जाल में फंसाने वाले चीन का इंतजाम करने वाला कूटनीतिक हथौड़ा चलाते हैं, तब पीएम मोदी के आगे देश का नाम इंडिया नहीं, भारत लिखा दिखता। जब किसी इंटरनेशनल इवेंट में प्रधानमंत्री की सीट के सामने देश का नाम इंडिया नहीं लिखा गया। पिछली G20 बैठक इंडोनेशिया के बाली में नवंबर में पिछले साल हुई, तब पीएम मोदी के आगे देश का नाम इंडिया ही लिखा था। दुनिया में अधिकांश देश होते हैं जो अपना भला चाहते हैं। दुनिया में कुछ ऐसे भी देश होते हैं जो दूसरों का बुरा चाहते हैं, जो विस्तारवादी होते हैं। लेकिन दुनिया में एक ही भारत है जो दूसरों का भी भला चाहता है। अफ्रीकन यूनियन को जिस तरीके से भारत की G20 प्रेसिडेंसी के दौरान G20 की सदस्यता दी गई है, वहां के लोग कह रहे हैं 55 देशों का दिल जीत लिया।
अफ्रीकन यूनियन यानी अफ्रीका के 55 देशों का समूह, जिनकी कुल जीडीपी 250 लाख करोड़ के आसपास यानी भारत से भी कम और आबादी 130 करोड़ की। 55 देशों के समूह की अध्यक्षता अभी पूर्वी अफ्रीकी देश कोमोरोस के राष्ट्रपति अजाली असोमानी के पास है, जिनकी खुशी का ठिकाना अब नहीं, जिन्हें लगता है कि भारत ने ही G20 की पक्की वाली सीट दिलाई। It is a matter of particular satisfaction for us that the African Union has this morning become a permanent member of the G20, that too during the Indian presidency. This is in keeping with the priority that we attach to addressing the urgent concerns of the Global South. You would recall that at the beginning of our presidency, at Prime Minister Modi's initiative, 125 nations were consulted to express the voice of the Global South. ग्लोबल साउथ का लीडर भारत बन रहा है। संभव है कि आप सोचें कि G20 में एक देश और बढ़ गया तो इतनी बड़ी खबर कैसे? इसलिए भारत मंडपम से ही आए इस वीडियो को देखिए। इसमें सबसे बाएं विश्व बैंक के प्रमुख अजय बंगा हैं। उनके बगल ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो हैं। एकदम केंद्र में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ठीक बगल में अफ्रीकन यूनियन के अभी प्रमुख अजाली असोमानी हैं और उनके साथ अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन। यूं तो चीन ने भी अफ्रीकी संघ के G20 में शामिल होने का समर्थन किया, लेकिन अफ्रीकी यूनियन के प्रमुख का पीएम मोदी के गले लगकर शुक्रिया करना चीन को जितना चिंता में नहीं डालता, उससे बड़ी चुनौती भारत में दिखी इस एकता को लेकर चीन के लिए खड़ी हो चुकी है। चीन के लिए भारत, अमेरिका, ब्राजील, अफ्रीकन यूनियन और विश्व बैंक का एक साथ खड़ा होना चक्रव्यूह है। ऐसा चक्रव्यूह जहां कमजोर गरीब अफ्रीकी देशों को चीन के जाल से मुक्त कराना मकसद है। कैसे, आपको बताते हैं। Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets भी लाया जाए। अफ्रीकन यूनियन 55 देशों का एक समूह है। इसकी जो अध्यक्षता, इसका जो चेयर है अभी कोमोरोस नाम के एक देश के पास है। उसके जो कौंसिल जनरल हैं, उन्होंने किस तरीके से, किन शब्दों में प्रधानमंत्री मोदी और भारत के प्रति आभार व्यक्त किया, सुनिए। बहुत जरूरी है अफ्रीका के लिए इस आवाज को इस मंच पर उठने की संभावना उनके लिए बनना। हमारे साथ कोमोरोस के जो काउंसिल जनरल हैं कन्हैयालाल गंजू जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। इस समय यह एहसास कैसा है आप? बहुत खुशी का एहसास हो रहा है। ये खाली खुशी हमारी नहीं है, ये खुशी अफ्रीका की है, अफ्रीका के लोगों की है। हमारी थोड़ी ज्यादा कोमोरोस की इसलिए है कि कोमोरोस इज द प्रेसिडेंसी ऑफ अफ्रीकन यूनियन जी, और अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट अभी बने हैं 6 महीने पहले, February 26th. So therefore, within 6 months of his presidency, उनको ऐसा बड़ा धमाका मिला, इतनी बड़ी कामयाबी मिली, तो इसमें तो खुशी सारे अफ्रीका को और स्पेशली कोमोरोस को। इसमें एक मेरा भी नाम जुड़ गया क्योंकि मैं उनको रिप्रेजेंट करता हूं इंडिया में जी। तो प्रेसिडेंट
will be very happy when he will meet me in the lunch time and he will greet me and he was asking me कि मैं प्रधानमंत्री जी को थैंक यू करना है तो उसको हिंदी में क्या बोलूं? What do you say in Hindi? And he doesn't know English but I am just translating that. मैंने कहा सर आप उनको बोलिए धन्यवाद। भारत मंडपम में जो रात्रि भोज हुआ उसकी तस्वीरें बेहद दिलचस्प रही। यहाँ पर सभी राष्ट्राध्यक्ष एक एक करके पहुंचे, जो दुनिया भर के संगठन हैं उनके अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचे। भारतीय परिधानों में सुसज्जित, कोई गजरा लगाकर आया था, कोई खूबसूरत साड़ी पहनकर यहाँ पर उन्होंने शिरकत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करते हुए, यानी दिन के समय में जब हमने देखा था कि जब G20 की बैठक की शुरुआत से पहले ये राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर आ रहे थे और G20 के सदस्य यहां पर आ रहे थे, तो प्रधानमंत्री पीछे लगे कोणार्क के सूर्य मंदिर की तस्वीर, उसके सूर्य के रथ के पहिए की जो तस्वीर है वो उन्हें दिखाकर एक्सप्लेन कर रहे थे। जो रात्रि भोज के समय यहां पर बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय की तस्वीर पीछे थी, तो उसके बारे में जाहिर है कि वो सभी जो मेहमान यहां पर आ रहे थे उसे देखकर समझा रहे थे। जो पूरा मेन्यू था वो बहुत खास सोच समझकर हमारे इन विशिष्ट मेहमानों के लिए, इन विशिष्ट अतिथियों के लिए तैयार किया गया था।